एवेंजर्स डूम्सडे के लास्ट में जो टाइम स्लैप आता है उसको मैंने क्रैक कर लिया और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली जो लास्ट में टाइम स्लैप के बाद एक झटका लगता है जो बफरिंग होता है उसके बाद एक्चुअली ये टाइम लाइन एवेंजर्स इंड गेम से कहाँ जाके कनेक्ट होने वाला है। वीडियो लिटरली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड मज़ेदार होने वाला है, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखना। लिटरली आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ओवरऑल एवेंजर्स डूम ने 4 टीजर ट्रेलर रिलीज किए थे जिनके डायरेक्टर उनको टीजर ट्रेलर बोल भी नहीं रहे हैं, पर जो भी हैं ये क्लूज उनके अकॉर्डिंग। एक्चुअली क्या है कि भाई इसके एक टाइम स्लैप में एक झटका सा लगता है जो बफरिंग होता है, एक्चुअली वो कहाँ ले जाके एवेंजर्स इन गेम में कनेक्ट करने वाले। और एक्चुअली कोई ये आम बात नहीं है, ये एक्चुअली बहुत बड़े क्लूज है जो कि सीधा इंड गेम टू डायरेक्ट डूम्सडे में कनेक्ट करने वाले। इस वीडियो में आपको बारी बारी बताने वाला हूँ, तो आराम से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। ओवरऑल 4 टीजर ट्रेलर हैं, इसमें 4 टाइम लाइन अलग देखने को मिलते हैं जो कि सीधा सीधा टाइम ट्रेवल से कनेक्ट हो रही है। इससे बड़ा क्लू आपको क्या चाहिए। इसलिए सबसे पहले ट्रेलर में सबसे पहले टाइम स्लैप की बात करूं तो उसमें लिख के आता है 1E एंड इसके बाद भाई 24BER, उसके बाद भाई 02020। तो एक्चुअली क्या है कि ये जाके कनेक्ट होती है, अगर हम इंड गेम में देखें तो ब्रूस बैनर और हमारी जो एंसेंट वन थी टकली वाली आंटी, उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन पर, जहां पर एक्चुअली भाई हमारा हल्क भाई साहब सीधा जो है उस टाइम स्टोन को उठाते हैं और चच्ची से बतलाते हैं कि भैया क्या है हम लोग यहाँ से उठा के ले जाएंगे और यहीं पे वापस ला के रख देंगे, तो टाइम लाइन कहीं हिलेगी नहीं और कोई भी नया टाइम लाइन या फिर कोई भी नया वेरिएंट नहीं बनने वाला। और चच्ची इस बात पे मान जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, अगर स्ट्रेंज ने कहा है तो कुछ सही होगा, और यहीं से पहली टाइम लाइन हिल जाती है जो कि भाई एक्चुअली सीधा इन्फिनिटी स्टोन को रिमूव करने के बाद वो टाइम लाइन सही नहीं हुई है। ऐसा सिर्फ एंसेंट वन और हमारे हल्क की कन्वर्सेशन के बीच में ही था। एक्चुअली रियलिटी जो है इससे बहुत ज़्यादा वाइल्ड होने वाले, जो कि डॉक्टर डूम के आने का कारण बन रही है। और पहले ट्रेलर से अंत में हमें यही देखने को मिल रहा है, ये टाइमलाइन इंड गेम के सीधा एंसेंट वन और हमारे हल्क बीच के कॉन्वर्सेशन पे ले जाके एंड होती है। अब इसके साथ साथ अगर दूसरी टाइमलाइन की बात करो, चूंकि भाई हमें थॉर का ट्रेलर देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएं तो इसमें लिखा था 1E:17BER:02020। आई मीन कि भाई अगर इसको देखा जाए तो ये सीधा ले जाके कनेक्ट करती है लोकी से। कैसे? एक्चुअली भाई अगर आप इंड गेम देखो और उसको ले जाके पॉज करो 1 मिनट 17 सेकेंड और जो भी है 1 घंटे 17 मिनट 20 सेकेंड, तो एक्चुअली क्या है आपको वो ले जाके कनेक्ट करेगी लोकी से। कैसे? एक्चुअली लोकी उसी टाइम पे एग्जैक्टली उस टाइम स्टोन मतलब इन्फिनिटी स्टोन जो भी था यार, उसको टेसरैक्ट को लेकर के वहां से गायब होता है एंड इसके बाद भाई वो एक वेरिएंट बन जाता है और एक नई टाइम लाइन को क्रिएट कर देता है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि भाई लास्ट में जो हमें टाइम स्लैप देखने को मिला बफरिंग के साथ, अगर उसको हम इंड गेम से जोड़ें तो वो भी एक टाइम हाइस्ट में ले जाके कनेक्ट करता है, जहां पर हमारे लोकी ने वो टेसरैक्ट को चुराया और वहां से गायब हो गया, जहां से एक नई टाइमलाइन बन गई और लोकी बाद में यग्रसील का पेड़ बना जो कि आपने सीजन 2 में देखा। तो दूसरा जो टाइम स्लैप है वो ले जाके कनेक्ट करता है लोकी से, जो कि भाई रिसेंटली फिर आ जाता है कहां पे, टाइम ट्रेवल पे। एंड जो कि भाई डॉक्टर डूम के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल करने से एक नई कहानी बन जाती है, मतलब एक नया टाइमलाइन एग्जिस्ट कर जाती है, और इसीलिए डॉक्टर डूम के आने का कारण भी ये भी हो सकता है या फिर हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ इसको लेकर के। ओवरऑल अब बात करते हैं हम अपने तीसरे टीजर ट्रेलर की, जो कि भाई एक्चुअली सीधा सीधा एक्समैन का टीजर ट्रेलर था, जिसका कंक्लूजन मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन इस टीजर ट्रेलर के अंत में हमें देखने को मिलता है 1E:11BER:02020। अब देखो क्या है कि अगर आप जाओ एवेंजर्स इंड गेम को देखने और सेम टाइम स्लैप पे ले जाके मूवी को पॉज करो, मतलब 1 घंटा 11 मिनट 20 सेकंड, तो ये वही एग्जैक्टली टाइम है जब रॉकेट और थॉर एसगार्ड वापस गए हुए थे उस नए मड़ी को लाने। रेड कलर का था यार जो भी मार देता था जीन ग्रे को। इसके साथ साथ अब देखो मैटर यहीं पे फंस जाता है कि एक्चुअली भाई जब रॉकेट और हमारे थॉर वहां पर थे तो रॉकेट बोलता है अबे तू रो रहा है, एग्जैक्टली वही मूवमेंट था। और ले जाके डेडपूल वुल्वरीन पे पॉज करो तो वहीं पे मूवमेंट आता है जब हमारा थॉर रो रहा होता है डेडपूल के लिए। तो देखो इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं बैठ रहा है, पर अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली कनेक्शन बैठ रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल से ही लफड़ा फंस रहा है, क्योंकि भाई डेडपूल ने भी टाइम ट्रेवल किया था डेडपूल और वुल्वरीन मूवी के अंदर, एंड वहां पे भी थॉर की एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है। जो तीसरा जो टीजर ट्रेलर है एक्समैन वाला, ये कहीं ना कहीं थॉर की टाइमलाइन से जाके कनेक्ट हो रहा है। ओवरऑल अब बात करते हैं अपने लास्ट और फोर्थ टाइम स्लैप की भाई, जो कि एक्चुअली सीधा सीधा ले जाके वकांडियन से कनेक्ट कर रहा है और वकांडियन और फैंटास्टिक फोर आपस में मिलते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा ट्रेलर था मेरे लिए, तो भाई सबसे हाईलाइटेड ट्रेलर अगर कहा जाए तो फोर्थ ही था। बहुत सारे लोगों को तीसरा लगा कि भाई उसमें एक्समैन दिखाए गए थे, पर ओवरऑल इसमें हमें देखने को मिलता है 1E:04BER:02020। तो ये भाई एक्चुअली वकांडियंस और फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में अंतिम बफरिंग देखने को मिलता है। और अगर आप ले जाकर के अगर इसको सीधा एवेंजर्स इंड गेम से कनेक्ट करने वाले हो तो ये एग्जैक्टली वही मूवमेंट है
जहाँ पर एक्चुअली सारे एवेंजर्स मिलकर के टाइम हाइस्ट को करने जाते हैं। आई मीन कि वही मोमेंट जहाँ पर सारे एवेंजर्स टाइम हाइस्ट के थ्रू अलग अलग टाइम लाइन में ट्रेवल करने के लिए फाइनली तैयार होते हैं, वो फाइनल टाइम ट्रेवल वाला मोमेंट। तो ओवरऑल भाई ये जो चारों टीजर टेलर आए हुए हैं ये सीधा सीधा ले जाके कनेक्ट कर रहे हैं इन गेम, जो कि मैंने पहला आपको बताया जो कि लोकी से कनेक्ट होता है। इसके साथ साथ मैंने दूसरा आपको बताया कि भाई जो वो भी सीधा ले जाकर के टाइम हाइस्ट से कनेक्ट हो रहा है, एंड इसके बाद भाई एंशिएंट वन से कनेक्ट हो रहा है, इसके बाद भाई सीधा ले जा करके एक एस गार्डियन से कनेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एवेंजर्स डूम डे के अंदर लास्ट में एक बफरिंग देखने को मिलता है जो कि ये कुछ छिपा रहा होता है हमसे, इसका कनेक्शन एवेंजर्स इन गेम की स्टोरी लाइन उसकी मूवी टाइम लाइन से मिलाया जाए तो वो कोई रैंडम नंबर्स नहीं थे जो कि मैंने आपको बताए, वो भाई एक्चुअली हमेशा कहीं ना कहीं एक टाइम ट्रैवल वाली टेक्नोलॉजी फिर टाइम हाइस्ट से जाके कनेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको चारों बारी बारी बताया कि एंशिएंट वन से जुड़ा हुआ है हल्क और एंशिएंट वन के बीच की कन्वर्सेशन की, और दूसरा जुड़ा हुआ है भाई लोकी के एसगार्ड यन वो टेसरैक्ट को गायब होने के साथ साथ, और तीसरा भाई मैंने आपको बताया जो कि जाके जुड़ा हुआ सीधा एक्समैन और एसगार्डियन थॉर और रॉकेट के बीच से, और चौथा जाके जुड़ा हुआ भाई सूर्य एम्बाकू वकांडा वाला सीधा टाइम हाइस्ट से। ओवरऑल हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर के कुछ आगे हमें नई थ्योरी देखने को मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर कह रहा हूँ भाई, डायरेक्टर्स ने कहा है कि एक्चुअली क्या है ये जो मूवी है वो क्लूज दे रही है, मतलब जो टीजर ट्रेलर है ये क्लूज दे रहे हैं, ये कोई टीजर ट्रेलर है ही नहीं। साला कितना अटक रहा हूँ आज मैं, क्योंकि आज जो है बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ी, पर ओवरऑल बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली जो भी आपको लास्ट में बफरिंग देखने को मिला उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि एक्चुअली वो क्या टाइम दिखा रहा है और ये कहाँ जाके कनेक्ट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, और आपकी अपनी क्या थ्योरी, आपका क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अपडेट वीडियो के साथ। बाकी